गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और अरे यार, ये बिल्लियाँ आई है ना, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरा दिन बन गया है। तो देखो कितनी क्यूट लग रही है, और इसमें से एक मेरी किट्टू के कलर की है ना, तो बस फिर तो आप लोग सोच ही नहीं सकते मैं किट्टू को कितना कितना मिस करती हूँ, मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी तो मेरे सपने में किट्टू आती रहती है, बट वैसे मेरे को बहुत कम सपने आते हैं, बट जब भी आते हैं ना बहुत अच्छे आते हैं। तो हाँ, तो अभी अपने घर में कल जो है जो ताजुद्दीन बाबा का बर्थडे था ना, तो उसी के सेलिब्रेशन किए थे हमने। और हम हर साल क्या बोलते हैं अपना जो है संदल वगैरह कुछ ना कुछ करते थे। तो अभी पिछले 2 सालों से नहीं कर पा रहे, मतलब पिछले साल से नहीं कर पा रहे हैं, तो पिछले साल से ऐसे घर में छोटा सा कुछ कर ले रहे हैं। तो मैं उसका आपको झलक दिखाती हूँ बेटा। सो घर पे ही इस टाइप से हमने फ़ोटो को ये करके और छोटा सा खाना वगैरह किया था। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी यार व्लॉग करती हूँ, बट जब तक कि आपके पास में वीडियोस डालने के लिए होता है ना, तब तक के है ना, अभी ठीक है। और जब नहीं होते ना, फिर मुझे आज तो किसी भी हालत में व्लॉग करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-4 दिन का फिर गैप हो जाएगा, क्योंकि व्लॉग भी मैं ऐसे एक दिन कंप्लीट करके नहीं डालती हूँ। और ये बिल्लियाँ आई है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब पहले दिन जब मैंने ये बिल्लियों को मतलब प्यार कर रही थी, तो ये बिल्लियाँ आ नहीं रही थी, मतलब बहुत डर रही थी। और आज मेरे घर पे आ गई ये बिल्लियाँ, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। खैर अभी वो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर मैं सोच रही हूँ ना कि 22 की अभी कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं यार, क्योंकि मेरी शुरुआत तो पूरे हॉस्पिटल में हुई है जानवर है। सो ना मैं यही सोच रही थी कि यार सिमरन तूने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शुरू किया था, मैंने 1 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, बाय द वे मैं बता दूँ, और बहुत ही अच्छे से किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे गड़बड़ किया। बहुत ही अच्छे से किया है, और मैं उस चीज़ के लिए खुश भी हूँ। बट थोड़ा सा फिर उसके बाद में मैं जो बीमार वगैरह हुई, और फिर मुझे फिर टैबलेट्स वगैरह खाने पड़ रहे थे, थोड़े से हेवी भी थे, सो इसलिए मैं कर नहीं पाई, क्योंकि फिर मैं अपनी हेल्थ के साथ में और रिस्क नहीं ले सकती थी ना, क्योंकि टैबलेट्स वगैरह भी थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग बंद कर दिया, और उसके बाद में अभी जैसे ये चल रहा है। सो आज वैसे ऐसे कैमरा उठाने का कोई मन तो नहीं था, बट उठाना पड़ा। छोटा सा कुछ भी ब्लॉग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी पॉइंटलेस बनाएंगे। और अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। सबसे पहली बात तो लेट तो मैं हमेशा ही होती हूँ, क्योंकि उठती ही लेट हूँ। कभी कभी अभी बीच में 8 बजे उठ रही थी ना, हाँ ऐसा लग रहा था कितना प्रोडक्टिव डे जा रहा है, बट हर बार जो आप सोचो वो होता नहीं है। 2-4 दिन उठते हो, फिर उसके बाद में फिर तो ठंडी ठंडी ही है, इसलिए वही हुआ। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी उठूँगी, घर में बहुत ज़्यादा पसारा है, मतलब हद ज़्यादा पसारा है। तो इसलिए अभी उठकर पहले थोड़ा 1-2 चीज़ें उठाऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, फिर भी मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो अभी उठ के फटाफट से सारी तैयारी करूँगी, और घर की शिफ्टिंग की तैयारी भी चालू है, सो मैं वो अलग से ब्लॉग कर ही रही हूँ। छोटा मोटा यहाँ भी करूँगी, और थोड़ा सा पता नहीं यार, होम टूर का मन नहीं है इस बार, बट ठीक है जो भी रहेगा बताओगी। और मेरा हाथ दुख रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, इसीलिए थोड़ी देर से मिलते हैं। ओके गाइस, सो मैं ये धूप में आके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग रही है। किसको नहीं पसंद, गर्मियों में पूछो फिर कौन बोलता है कि मेरे को धूप पसंद है, मैं बता। बट मैं बता रही हूँ, मैं हमेशा से 12 ही महीने धूप वाली लड़की हूँ, मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे बहुत कम मिलती है नसीब में। तो अभी मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, थोड़ा सा आप लोग मैं सिर्फ फील कर रही हूँ धूप को। तो अभी थोड़ा धूप में बैठी हूँ मैं, तो मैं हाँ अभी थोड़ा सा काम करने को थोड़ा और टाइम था, मैंने सोचा 1-1.5 घंटा है अपने पास में, तो थोड़ा सा कुछ और भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं, काम के साथ में कुछ और भी हो जाए। सो मैंने सोचा मैं अपने बालों को हेयर ऑयल कर लेती हूँ, क्योंकि कल है संडे, और संडे के दिन आजकल मैं वॉश करना कम कर दी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ सैटरडे के दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हेयर वॉश से पहले हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे बाल हो रहे हैं ना विंटर्स में, तो सभी के बाल मेरे ख्याल से सेम ही सबका हाल है। बाल एक तो ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है वो इसीलिए ही, तो और वीक तो हो ही जाते हैं, मतलब बहुत ही झड़ने का प्रॉब्लम होता है। सो आई थॉट कि चलो हेयर वॉश कर लेते हैं। मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वाव आलमंड हेयर ऑयल। सो ये जो हेयर ऑयल है मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आलमंड हेयर ऑयल यूज़ नहीं किया है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसकी आउटर पैकेजिंग है, और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। एज़ यूजुअल वाव की पैकेजिंग मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है। सो मैं इसको, ये पंप में आता है। ओके, तो मैंने अपने हेयर तो ओपन किए ही नहीं। ओके, तो पहले मैं इसको लगा ही लेती हूँ। सो मुझे ना इतना ज़्यादा मतलब फ्रीज़ी हेयर का, ड्राई हेयर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए
मुझे कोई ऐसा ऑयल चाहिए था जो मेरे बालों में से ये सारी चीज़ों को निकाल के मेरे बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि बाल की हालत ही कुछ ऐसी है। तो चलो अभी इसको ओपन करती हूँ। तो दिख रहा है आपको मेरे बालों का फ्रिजीनेस, आप लोग इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे बाल, ये देखो जहाँ है वही है। सो अभी चलो हेयर ऑयल कर लेती हूँ। और देखो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल स्टिकी और ग्रीसी नहीं है। लुक, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके गाइज, सो अगर आपका ड्राई रूट है, डैमेज हेयर है, सेंसिटिव स्कैल्प का प्रॉब्लम है, सो ये ऑयल बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है आपका इस विंटर में। इट हैज़ स्वीट आलमंड ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और बहुत सारे ऐसे गुड इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके बालों को नरिश करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डैमेज होने से बचाएंगे। और इसमें ना ब्लेंड है ओमेगा फैटी एसिड्स का, और उसी के साथ साथ में इसमें विटामिन ए, बी एंड ई है, मिनरल्स है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है जो डीपली नरिश करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा आपके स्कैल्प को। ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर आई डल हेयर और स्प्लिट एंड्स अगर आपके बालों में है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये 100% नेचुरल है, और जैसे कि आपको पता है कि वाओ के किसी भी प्रोडक्ट में कोई पैराबिन नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा कलर, फ्रेग्रेंस, ये सब नहीं होता है। सो दिस इज़ गुड फॉर ऑल हेयर टाइप वाले लोगों के लिए। एंड ऑल्सो इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है बिकॉज इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल है। एंड ओवरऑल आई जस्ट लव दिस हेयर ऑयल। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मैं प्रोवाइड करूँगी ही, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से टाई कर रही हूँ। गाइज ये जो हेयर ऑयल है ये ऑल हेयर टाइप पे सूट करता है। सो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप लोग किसी भी हेयर टाइप के हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने अपने बालों को अच्छी से छोटी बांध ली है, अब मैं अपने फटाफट से काम निपटा सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से इसको ड्रायर से ही ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में बाल में गीले नहीं रख सकती। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, 11:30 हो गए आज, क्या करूँ, हो गया अब लेट। डायरेक्ट मैं ऑफिस से आ रही हूँ। इतनी देर में मैंने एक भी बार नहीं बोला कि मेरा एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं भूल गई थी मेरा एग्ज़ाम है करके। मैं डायरेक्ट आ गई, और अभी बार भी ठीक कर लेती हूँ। और थोड़े से बाल गीले ही हैं, ड्रायर से करने के बाद भी उतना टाइम नहीं मिला मुझे। सो थोड़ी देर में सेट करती हूँ। बाकी सब लोग तो कोर्ट जाएंगे तो बाद में कर लूँगी। लुक एट माय स्किन, लुक्स गुड ना। अभी एक पिंपल आके गया है, तो अभी मैं फटाफट से पेपर दे देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गीले हैं मेरे बाल। और आज तो मैं जैकेट ही निकालूंगी, रोज़ जैकेट पहन के रहती हूँ। तो पेपर के लिए, अरे यार अपने बाल में मेरे बाल संवारती हूँ, क्योंकि बाल संवार लूँ तो पेपर के लिए लेट जाऊँ। क्या है बात? कुछ नहीं, जब तुम लोग हो साथ तो डरने की क्या है बात। ऐसा जल्दी हो गया था। दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत है खुद। Today's exam. हो गया, पेपर हो गया फाइनली। और देखो जो मैं अपने बाल बता रही थी ना, अभी गीले उतने नहीं है, बहुत मतलब कम गीले हैं, बट लिटरली वो एक, मैंने आज बिल्कुल बालों को वो भी नहीं किया है, मतलब कुछ हेयर मास्क भी नहीं लगाया है, सिर्फ शैम्पू किया है और ऑयलिंग किया है और शैम्पू किया है, एंड वो कितने अच्छे लग रहे हैं। सो या अगर आप ये प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से चेकआउट करना। एंड या अब तो लंबे टाइम तक फुर्सत है, जब तक ठंड है तब तक तो बाल अच्छे रहेंगे। खैर अभी मेरा एग्ज़ाम हो गया है, और बाप रे अभी मैंने बाल इसलिए ओपन करके रखी है क्योंकि ना तो हल्के से पीछे से गीले है ना। सो अब कोई है नहीं तो मैंने सोचा इसे ओपन कर लेती हूँ, एंड उसके बाद में फिर हम इसको टाई कर लेंगे। लिपस्टिक अच्छी लग रही है ना। लिपस्टिक मैंने वो वाली बहुत पुरानी वाली लिपस्टिक लगाई है। अभी पहले मैं अपना ऑफिस का भी अभी वर्क कर लेती हूँ, एंड फिर आपसे आराम से सुकून से बात करूँगी, ठीक है बाय। भाई ये देखो कितनी सही धूप लग रही है, ऑफिस में ये जगह सबसे सही है।
लग रहा है यही बैठे रहो, पर नहीं बैठ सकती। बहुत सही धूप है, बहुत सही। अगर यहाँ पे इतनी धूप में मेकअप करूँगी ना तो मेकअप करना कम रहेगा, टैन रिमूवल क्रीम ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा लगता है कभी कभार, पर बहुत कम बैठने मिलता है। मैं घर तो आ गई हूँ, दीदी ये ऐसे मत लिपस्टिक दिखाना। भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और मैं मेरे घर में नहीं हूँ, ये बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। भाविका, व्हाट इज मैं कैसे ब्लड? भाविका मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है मैं कैसे पढ़ाती हूँ। बहुत ही बकवास, मैं ऐसी टीचर हूँ, बहुत ही बेकार टीचर हूँ। भाविका, व्हाट इज ब्लड? अरे हाँ दीदी, अरे नहीं, वो मालिश चल रही है, हेयर ऑयलिंग चल रही है। बताओ बेटी, व्हाट इज ब्लड? the blood red liquid. हो गया रे, पोपट कर दी इसने। The blood red liquid in A color. blood is a red liquid, ऐसा है उनका। A blood is a red liquid. मैं कैसे करना? हाँ, भाविका को मैंने फिर से रट्टा कराई हूँ और अब फिर से बोलेगी। बोलो। The blood red देख, in अगर तुम सही color. आंसर देंगी ना तो फिर तेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी। तेरे को तो बताती ना मैं कहती हूँ क्या देने का है। बोल। The blood red liquid in color and कर दी इसने ऐसी तैसी मेरी पूरी पढ़ाई। and circle. What is the function of blood? What is the function of blood? अब फिर पढ़ाई The मैंने। blood. The blood transports oxygen and nutrients. ओहो, हाँ, यूट्यूबर पढ़ाई The करती है। all blood cells, all body cells. Sorry. तो बेइज्जती करा दी है बच्चों ने मेरी। ये तो जरूर डालने वाली हूँ, सब डालूंगी मैं। तुमने और पोस्टर का भी डाल दिए और सबसे ज्यादा रुको भी अच्छे से बोलती सबसे दीदी ज्यादा किरण। हाँ, भाविका अच्छे से बोल रही है, अच्छे से बोलेंगी। हाँ ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड। छोड़ो तुम, चल अच्छे से बोलो। हाँ, मेकअप करके बोलो तो अच्छा आएगा। बोल जल्दी। The blood transports oxygen and nutrients in all body tissues. ओहो, next point. It removes the waste product. ये माँ पढ़ाई नहीं कर बॉडी टेम्परेचर। चलो, इज्जत रख ली है। मैं कब से इसको body पढ़ा रही हूँ, temperature. मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है और मेरे लिपस्टिक देखो सुबह से वहाँ पे लग गई है, पूरी चैपी हो गई है अब। बट या खाना खाने पे भी निकली नहीं, और मैं ऑफिस में ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया। अब मैं इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय। सो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं वैसे, और लिपस्टिक ये निकल नहीं रही है। भाभी का पक्का 2:30 बज रहे हैं ना, घड़ी का है। हाँ, और मैं दीदी के यहाँ पे हूँ क्योंकि 2:30 बजे। मुझे बस चॉकलेट आज इन लोगों की ये जो है ना, इनकी पढ़ाई लेने की है, और एक को मैंने दरवाजे के बाहर रखी हूँ क्योंकि उसका अलग किस्सा है। तो किसको रखी हूँ वो नहीं बताऊंगी कि बाहर कौन है, बट है एक जन बाहर है। और अगर अभी यहाँ पे सब लोगों ने गलती नहीं की तो गलती की है तो मैं सबको घर से बाहर कर दूँगी। तो मैं बहुत ही बेकार टीचर हूँ ना, मैं खुद सोऊंगी ना इनको सोने दूंगी। क्या हो यार ये ऐसा कुछ नहीं, आज इन लोगों का जगने का मन है बस इसलिए। देखना, मेरा हेयर वॉश करने ये पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि पेन नहीं चल रहा है करके। वाह, बहाने दे इसको, पेन दे, और इसको ठंडी में बाहर रख, बाहर रख इसको ठंडी में। ओके, सो कल सुबह जब रात को मैं सोई ना तो बहुत लेट उठी, बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि कल रात को 3:30 बजे उसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे टाइम लग गया। और अभी मैं घर का शिफ्टिंग का चल रहा है, और मैं बैक कैमरे से भी दिखा दूँ तो ये पूरा पसारा फैला हुआ है, और बहुत थक गई हूँ यार। वाह, वहाँ पे यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था ना, ये येलो लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। एंड मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। कल तो मैं लिटरली चेंज भी नहीं करी और बस वैसे ही सारा कुछ करने लग गई थी, और अभी मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं। एक्चुअली मैंने ब्लॉग जस्ट स्टार्ट कर लिया था कि जो भी होगा मैं शेयर कर लूँगी, बट टाइम ही नहीं मिलता है यार, पता नहीं कैसे होगा। तो अभी ये सब कुछ संभालती हूँ। लुक एट द मेस, कितना ज़्यादा मेस है। तो ये सारे मेस को हमें ठीक करना है।
ये जो पलंग है मुझे जोड़ना तो आता नहीं है, बट मैंने पाना और ले लिया है नट, और मैं कोशिश करूँगी, पर जम गया ना तो बल्ले बल्ले है, और नहीं जमा तो वही हमेशा की तरह। तो देखते हैं अभी जमता है या नहीं। ये मैंने ढांचा लगा लिया है, एक साइड का मैं लगाने की हूँ। तो मैं मम्मी को फटाफट से फ़ोन कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़ी वरीड हो रही थी कि कौन लगा देगा, किसी लड़के को बुलाना था, बट फाइनली लग गया है। तो मुझसे ही लग गया, तो मैंने थोड़ा ट्राई किया तो लग गया। तो अभी मम्मी को पहले फ़ोन करती हूँ, नहीं तो मम्मी किसी ना किसी को ढूंढ रही होंगी लगवाने के लिए। बहुत बड़ी ग्रेट सक्सेस हो गई है। नाउ इट लुक्स थोड़ा सा क्लीन, उतना भी नहीं, बट थोड़ा सा चीज़ें पहले से गायब दिख रही है ना। यस, मम्मी ने की है गायब, चीज़ें लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं तो सो ही जाऊँ सबसे पहले, ये पलंग पर सो आराम कर लेती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है। घर बदल गया पर चीज़ें तो नहीं बदली। सब चीज़ें वही दिखने वाली है, वही बेडशीट, वही ब्लैंकेट वगैरह। बहुत कमाल दिख रही है, और मैंने नहाया भी नहीं है, और ना कच लग रहा है। लोग कहते हैं अभी मैं आई के यहाँ पे हूँ, और आई मम्मी को रोटी बना के दे रही है, जैसे मेरी मम्मी मेरे को बना के देती थी ना रोटी, है ना, मतलब जैसे मेरी मम्मी क्या, जैसे मेरी मम्मी जैसे मेरी मम्मी मेरे को रोटी बना के देती, वैसे अभी आई की मम्मी, अरे बाबा मैं कितना कंफ्यूज हो रही, मेरी मम्मी की मम्मी, ये मेरी मम्मी की मम्मी उनको रोटी बना के दे रही है। सो आई भी साफ सुथरा रखती है घर वैसे। इनके यहाँ पे मिरर भी है, और आज मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ सुबह से, मेरे हाथों से पता चल रहा है जब मैं हाथों करा ना। तो मम्मी की मम्मी रही है, पर ला के मेरी मम्मी मेरे सामने रख रही है। ये झींगे की सब्जी है, दाल है, और ये गरम गरम रोटी है, बहुत ही गरम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, सही पकड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, क्योंकि आज हम मॉर्निंग वॉक को निकले हैं। तो कैन यू गेस ये कहाँ का सीन है? नहीं ना। और आज मॉर्निंग वॉक को नहीं, हम मॉर्निंग साइकिलिंग करने वाले हैं। तो अभी हम हमारी साइकिल लेने जा रहे हैं, एंड या बाकी की स्टोरी आपको बाद में मिलेगी, कहानी। तो मेरी बाइक तो मैं लेकर आ गई हूँ, अभी वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ यार वो एप्लीकेशन के थ्रू जाना। अब आज तो जा रही हूँ, पता नहीं कल का क्या होगा। तो चलो देखते हैं। थक गई मैं अभी से। तो ये रही अपनी, अरे बाप रे, साथी। अभी देखते हैं कितना देर साथ निभाएंगी, मैं इसका कितना देर साथ निभाती हूँ। जी पीछे रह गए, तुम कहाँ रह गए थे? धूप आ गई है, और अभी ना मैं आज बिल्कुल रेडी ही नहीं थी, तो मैंने बस कुछ भी पहन लिया, कल से अच्छे से रेडी होके आ जाऊँगी। ओके, आई एम बैक। और अभी वो मैंने आज 6 किलोमीटर चलाया, और मतलब जाकर आई, क्योंकि फर्स्ट डे भी था, और मेरे ख्याल से आज 10 किलोमीटर हो सकता था, बट जो दीदी की जो साइकिल है वो अच्छे से चल नहीं रही थी, वो जाम चल रही थी, तो इसलिए हम लोग वापस रिटर्न आ गए। आज वो गाड़ी अपनी साइकिल को ठीक करेंगे। और यार इतनी धूप है, पर मुझे धूप में बैठने की इच्छा है, सनबाथ लेना ज़रूरी है। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं ना ये इस बार, मतलब देखो रेजोल्यूशंस तो मैं उतने ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, पर फिर भी एक लाइफ को हैप्पी रखने के लिए, या लाइफ को अच्छा रखने के लिए, आई थिंक हमने छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। गोल्स मतलब एक टारगेटेड टॉपिक्स रखने चाहिए, टारगेट पॉइंट रखना चाहिए। क्योंकि देखो मेरा ऐसा है, भले मैं करूँ या ना करूँ, बट मैं कम से कम गोल करूँगी, मतलब गोल का सोचूंगी। जब हम गोल बनाएंगे तभी तो उसको अचीव करने के लिए आगे जाएंगे। सो इस बार तो मैंने सोच लिया, जब जनवरी में मैं अभी बीमार जो पड़ी थी, नेक का MRI वगैरह हुआ, ब्रेन का MRI वगैरह हुआ, तो जब मेरे पैसे इतने सारे, मेरी बहुत ज़्यादा सेविंग्स चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा एडमिशन में मेरी पूरी सेविंग चलेगी।
सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेरी एडमिशन में सारी सेविंग्स चली गई है और जो थोड़ा बहुत इकट्ठा की वो भी वापस चला गया। सो ये सिर्फ मैं अपने मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कर सकती। जब भी मैं किसी भी डॉक्टर्स को बताती हूँ तो हर चीज़ को लेके, पीसीओडी को लेके या किसी और भी चीज़ को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो सभी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ इशू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी कुछ इशू नहीं है तो फिर मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? और तो फिर मैंने खुद से ये समझा कि हर बार मैं दवाइयों के भरोसे नहीं रह सकती। टैबलेट्स ले रही हूँ, इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, मेरी बॉडी है यार हीट पूरा फेंक देती है। सो इसीलिए मैंने वैसे बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि नहीं सिमरन, तुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेंगी। एक्सरसाइज कुछ ये नहीं है कि एक्सरसाइज मतलब कि कुछ कुछ बर्डन है, ये लाइफ का पार्ट ही होना चाहिए, जो मेरी लाइफ का कभी नहीं था। कभी कभी करती थी जब मूड होता था, तब फिर उसके बाद हटा देती थी। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं कैसी हूँ ना, एक 9 to 5 जॉब करने वाली लड़की हूँ, तो उसकी वजह से ना मूविंग नहीं है मेरी बॉडी में, इतनी सी भी मूविंग नहीं है, थोड़ी सी भी मूविंग नहीं है। तो उसकी वजह से देखो मैं सुबह जैसे कि 10 बजे से समझो रात के 8 बजे तक के कंटिन्यू सिर्फ एक जगह पे सिट डाउन होती हूँ, सिर्फ बैठी रहती हूँ। तो सोचो आप लोग मेरी बॉडी में क्या मूविंग है, कुछ भी नहीं। यहाँ से जॉब भी जाती हूँ तो गाड़ी पे जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ तो भी गाड़ी पे आती हूँ, घर पे आके भी वही थक मांझ के फिर वही इंसान यूट्यूब भी करती हूँ तो बैठ के करती हूँ। तो सब सारी बॉडी अगर बैठे बैठे है तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ेगा। मैं पिछले 5-6 सालों से जॉब कर रही हूँ, 5 सालों से जॉब कर रही हूँ। तो मेरा जॉब भी है हमेशा कंप्यूटर के आगे, जिसकी वजह से मेरा विज़न बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे हियरिंग भी प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही मतलब डॉक्टर्स के भरोसे नहीं रह सकती, क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसकी इशू की वजह से कनेक्टिविटी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे साइनस की वजह से मेरे हियरिंग का प्रॉब्लम वगैरह हुआ था वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकती यार अपनी लाइफ को। ये 2022 मैं कोशिश तो ये करूँगी, मुझसे एक्सरसाइज हो रही है नहीं हो रही है, उठ सिमरन, बस उठ के कम से कम 10 कदम चल, पर चल, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हेवी वर्कआउट ही करना है मुझे या जिम जाना है, कुछ नहीं करना है। 5 बजे उठने का गोल करा था, नहीं उठी है, मैं 7 बजे उठी हूँ, तो 7 बजे उठ के जा, पर जा। इसीलिए ये मेरा गोल है इस बार। एंड प्लीज़ आप लोग भी यार ये करो, क्योंकि ना अभी तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो टीनेजर हैं, वो लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बचा है अभी भी। मतलब लिटरली उठो, चलना शुरू करो, कुछ तो भी अपनी एक्टिविटी रखो। अगर आप एक्टिविटी नहीं रखोगे ना तो फिर तो हो गया, फिर कोई नहीं आपको रोक सकता। और मैं बाहर बैठ के मस्त धूप में ये कर रही हूँ, सेक रही हूँ अपने आप को, अच्छा लग रहा है। तो यही मुझे बोलना था। मैं अच्छे से व्लॉग भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने चालू ही इसलिए किया था, मुझे पता था कि मैं घर में भी इतने काम रहेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। जैसे कि आधा घर यहाँ पे है, आधा घर वहाँ पे है, तो और शिफ्टिंग बची है, किचन भी बचा ही है अभी भी। तो मैंने बस कैमरा उठा लिया था, मैंने सोचा जो होगा मैं थोड़ा बहुत सा क्लिप निकाल लूँगी, जो मैंने शूट भी किया। अभी 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 ये वीडियो को मैं यही एंड करूँगी। आई नो, आई एम सॉरी, ये वीडियो उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल अब ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा यार, क्योंकि ब्लॉग में मुझे डालने की इच्छा होती है। सो या दैट्स इट। प्लीज़ आप लोग भी सच में कोई एक टारगेट रखो। इस बार तो एक्सरसाइज नहीं भी करूँगी ना तो भी मॉर्निंग वॉक, कुछ भी साइकिलिंग, मतलब बस मुझे मेरी फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, दैट्स इट। मुझे एक्टिविटी चाहिए, मैं मूव करना चाहती हूँ फिज़िकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यार, क्या बताऊँ अब। दूसरी चीज़ तो ऑफ कोर्स यार यूट्यूब पे मतलब इस बार मुझे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से ऐसे ध्यान दे रही थी, मतलब पिछले एक साल तो ऐसे ही किया कि हाँ, फिर और आराम से गया और आराम से गया, ये भी भोग रहा है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि नहीं, यूट्यूब पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं। बस वही है यार, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है मुझसे कुछ। ठीक है, जो भी है देखेंगे, और वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। ठीक है, अभी ऑफिस के लिए भी लेट हो जाएगा फिर। तो वैसे आज लेट नहीं होगा, आज जल्दी उठी हूँ तो बहुत ही सुकून से मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगी। तो ठीक है, अभी मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, बोलते ही रहूँगी, बाय।